चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं गांव और ढाड़ियों की खबरें। सीकर के खंडेला में विद्युत कार्य के दौरान पोल टूटकर राहगीर पर गिर गया। इलाज के दौरान खंडेला अस्पताल में उसे लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थोई थाना पुलिस अजीतगढ़ अस्पताल पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किए। ये घटना चीपलाटा के कुमावत मोहल्ले में विद्युत कार्य के दौरान हुए हादसे के दौरान पोल पर कार्य कर रहे लाइनमैन सुंदर, जो कि बाल बाल बचा। वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में गांव रघुनाथपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लंबे समय से शिक्षकों की कमी के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अध्यापकों की कमी के चलते दर्जनों बच्चे टीसी कटवाकर अन्य विद्यालयों में प्रवेश ले चुके हैं, जिससे अभिभावकों को अतिरिक्त आर्थिक भार उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों द्वारा शिक्षा विभाग को कई बार अवगत करवाए जाने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जाने से ग्रामीणों में भारी रोष है। श्रीगंगानगर के पदमपुर में बींजवाला निकटवर्ती गांव 11 ईए में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्रामीणों ने खिलाड़ियों को गणवेश विद्यालय में जरूरतमंद सामान भेंट किया। सीकर के लोसल में सरदार पटेल महाविद्यालय में बास्केटबॉल प्रतियोगिता 28 सितंबर से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में प्रतियोगिता होगी। बाड़मेर के कल्याणपुर पुलिस ने सरवड़ी एसबीबीजे शाखा के एटीएम को तोड़ने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 12 के अंता में लालच देकर 25,000 रुपए ठगने का मामला सामने आया, जहां एक युवक को 25 लाख रुपए की लॉटरी निकालने का झांसा दिया था। नागौर के पर्वतसर में गैंगस्टर आनंदपाल फरारी प्रकरण में आरोपी कुलदीप जाट ने चार्जशीट में कई अहम खुलासे किए, जहां जाट ने पुलिस को बताया कि गुड़ा भगवान दास में पुलिस से हुई मुठभेड़ के दौरान फॉर्च्यूनर में आनंदपाल था। झुंझुनू के चिड़ावा में बिजली दरों में बढ़ोतरी पर सरकार का पुतला फूका गया और जमकर प्रदर्शन कर कांग्रेसी और आम जनता सड़कों पर उतर आई। भरतपुर के नदवई में एक टेम्पो धुधु कर जल गया। सूत्रों के अनुसार टेम्पो में गैस सिलेंडर होने की भी आशंका जताई जा रही है। टॉक के देवली में नवीन कृषि मंडी परिसर का शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने की योजना है। तो वहीं कृषि मंत्री बाबूलाल सैनी ने इस दौरान भूमि पूजन कर कई घोषणाएं भी की। करौली के सपोटरा क्षेत्र में ज्यादातर गांव की सड़कें जर्जर पड़ी हैं और डामरीकरण नामो निशान तक नहीं हुआ, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। चूरू के सालासर में बारिश में गड्ढों में जमा पानी बीमारी की आशंका बढ़ा रहा है। मच्छरों के पनपने से लोगों को मौसमी बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। जालौर के भीनमाल में अग्रवाल कॉलोनी में जलदाय विभाग की ओर से पेयजल आपूर्ति के दौरान नल से पानी के साथ सांप का बच्चा आने से हड़कंप मच गया। सिरोही के रेवदर में पंचायत समिति के मालगांव में बजरंग दल ग्रामीणों की ओर से नागाड़ी के शहीद रमेश चौधरी उड़ी में आतंकी हमले में शहीद 18 सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी। अजमेर के पुष्कर में राज्य सरकार एक और बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर विभिन्न योजनाएं चला रही है। तो वहीं दूसरी ओर पुष्कर में बालिकाओं के एकमात्र उच्च माध्यमिक स्तर की सरकारी स्कूल में लंबे समय से 7 विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के पद रिक्त हैं। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा की पाक्षिक बैठक संपन्न हुई, जहां सरपंच शीतल पहाड़िया की अध्यक्षता में बैठक हुई। चूरू के सरदार शहर के ग्राम पंचायत रामसीसर भेड़वालिया के किसानों ने खेतों में पर्याप्त बिजली देने की मांग को लेकर नारेबाजी कर विरोध जताया और एसडीएम को ज्ञापन दिया। भीलवाड़ा के सुवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में खुले में शौचमुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चल रहा है, जहां क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान पर शौचालय प्रमाण पत्र लाने पर ही उसे राशन सामग्री मिलेगी। भीलवाड़ा के वांडल पंचायत समिति के करेड़ा कस्बे के महात्मा जैन समाज की पुश्तैनी शमशान भूमि की रजिस्ट्री भूमाफियाओं द्वारा करवा देने से समाज के लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर करेड़ा तहसीलदार कैलाश चंद्र नायक को ज्ञापन सौंपा। जयपुर के रेनवाल कस्बे में होने वाले सेना भर्ती प्रशिक्षण शिविर की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, जहां रणजीतपुरा रोड पर राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान को समतल कराने का काम अंतिम चरण पर है। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री व सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर के प्रयास से रेनवाल और आसपास के युवाओं के लिए पहली बार रेनवाल में सेना भर्ती प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। बूंदी के तालेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के बल्लोग गांव में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में बच्चे कमोद के साय में बढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि दोनों ओर से निकल रहे 4 लाइन के चलते भवन जर्जर हो चुका है। बूंदी के इंडोली पंचायत समिति क्षेत्र के सियाड़ा ग्राम के पास आधा दर्जन अतिक्रम यूनिट चारागाह भूमि पर मनरेगा के तहत लगे पौधों को नष्ट कर गड्ढों को भर दिया, जिसकी आकोदा सरपंच चंद्रकला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। डूंगरपुर के चौधरी में पोरी पटेलान ग्राम पंचायत में सीओ की रात्रि चौपाल आयोजित हुई, जहां बिजली पानी और नहरों में सीपेज की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया। जहां रात्रि चौपाल में सीओ वर्दी चंद्र गर्ग, एसडीएम विनय पाठक, तहसीलदार बलदेव सिंह सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में स्थानीय श्री गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार में कथक नृत्य का भव्य कार्यक्रम सीखना के अजमेर द्वारा प्रसिद्ध नर्तक विशाल कृष्णा ने अपने साथियों के साथ डांस पेश किया।
हनुमानगढ़ के भादरा में जन जागरूक समिति भिरानी की ओर से गांव में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जहां शिविर में 57 मरीजों की आंख दांतों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां दी गई। सिरोही के पिंडवाड़ा में प्लास्टिक थैलियों का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है और रोक के बावजूद दुकानों के साथ साथ मंडियों में प्लास्टिक थैलियों में सामान बिक रहा है। सिरोही के माउंट आबू में मौलवी को बदलने के लिए 2 गुटों में झगड़ा हो गया, जहां नमाज पढ़ने को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सिरोही के माउंट आबू में हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग कांड को अंजाम देने वाला गिरोह इस तरह के नहीं अन्य मामलों में भी लिप्त रहा है। हर एक मामले की डील लाखों में होती थी। देह व्यापार से जुड़े मामलों में इनकी चांदी होती थी। हालांकि तत्कालीन थाना प्रभारी रामचंद्र सिंह अभी फरार ही हैं। हाई प्रोफाइल मामला खुलने के बाद इन चर्चाओं ने वापस जोर पकड़ लिया है। सीआई रामचंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद ही इन मामलों की पर्दे पूरी तरह खुल सकेंगे। सीकर जिला प्रशासन की ओर से हाल ही में खाटूश्याम जी में तोड़े गए अतिक्रमण के विरोध में आज खाटूश्याम जी कस्बे में बंद का मिला जुला असर रहा। चाय पानी और दवाओं की दुकानें खुली रहीं। कई व्यापारियों ने बंद को अपना समर्थन दिया। पिछले सप्ताह जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर अतिक्रमण तोड़ा गया था। उसके विरोध में आज बंद का आह्वान किया गया, जिसके चलते कई व्यापारिक संगठनों ने बंद को समर्थन किया। करौली के मचेट गांव में शिक्षा की खातिर जान जोखिम में लेकर खबर फर्स्ट इंडिया पर प्रसारित करने का असर हुआ। इस मामले में जहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सीएस को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। वहीं जिला प्रशासन ने नदी पर वैकल्पिक मार्ग बनाने की कवायद शुरू कर दी है। नदी पर 7 ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन मार्ग तैयार करने में जुटे हैं, तो नदी पर मार्ग बनने की कवायद शुरू होते ही ग्रामीण प्रफुल्लित हो उठे। ग्रामीणों ने कहा कि वो दशकों से गुहार लगा रहे थे, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने उनकी नहीं सुनी। अब फर्स्ट इंडिया पर खबर प्रसारित हुई है तो सभी हरकत में आ गए। झुंझुनू की चिड़ावा की बेटियों ने एक बार फिर इतिहास रचा है। साथ ही उन्होंने परिवार को ट्रिपल खुशी दी है। इस बार वार्ड 25 निवासी नायक परिवार की 3 बेटियों ने एक साथ व्याख्याता पद पर बाजी मारी है। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 25 निवासी बाबूलाल नायक, जो खुद नवलगढ़ पंचायत समिति में सहायक लेखाधिकारी हैं, उनकी तीनों बेटियों का प्रथम व्याख्याता पद पर चयन हुआ। बड़ी बेटी सारिता नायक का राजनीति विज्ञान में व्याख्याता के पद पर चयन हुआ है, जो वर्तमान में भीलवाड़ा में 3rd ग्रेड शिक्षिका के पद पर हैं, तो दूसरी बेटी संगीता नायक का संस्कृत में व्याख्याता बनी है, जो वर्तमान में धतरवाला गांव में 2nd ग्रेड शिक्षिका है। साथ ही सीकर जिले के खाचरियावास निवासी इनके पति रवि कुमार कुली का विज्ञान में व्याख्याता पद पर चयन हुआ, तो तीसरी बेटी सविता नायक का इतिहास व्याख्याता में चयन हुआ है, जो फिलहाल अलीपुर गांव में 2nd ग्रेड में शिक्षिका हैं। पिता बाबूलाल की तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है और तीनों ही पढ़ाई जारी रखते हुए प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सिरोही जिले के माउंट आबू में पिछले कई दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माउंट आबू उपखंड द्वारा आयोजित होने वाले पथ संचलन को लेकर तैयारियां जोरों पर थी। उसी तैयारियों के अनुरूप ही आज पूरे शहर में पथ संचलन का आयोजन किया गया, जिसमें सिरोही जिले सहित माउंट आबू के स्वयंसेवकों ने पथ संचलन में हिस्सा लिया और पथ संचलन की शुरुआत माउंट आबू के पेट्रोल पंप से की गई। और ये पथ संचलन शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरा, जहां पर स्वयंसेवकों पर पूरे शहर से पुष्प वर्षा की गई। स्वयंसेवकों को स्वामी श्री 1008 तीर्थगिरी महाराज ने संबोधित किया। जयपुर जिले के रेनवाल कस्बे में आज 15 दिवसीय सेना भर्ती प्रशिक्षण शिविर का आगाज हुआ। विधायक निर्मल कुमावत ने रणजीतपुरा रोड पर राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में शिविर का उद्घाटन किया। धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5000 रुपए के इनामी बदमाश महेश ठाकुर को गिरफ्तार किया। बदमाश महेश ठाकुर पर हत्या के प्रयास और दलित पीड़न के तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे। और खबर पंचायत में रुकेंगे फिलहाल एक ब्रेक के लिए, बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।